अगले 10 मिनट में आप जेसी एग्जाम के जीके सेक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वन लाइनर। आज के इस वीडियो में हम जेसी एग्जाम के जीके सेक्शन को एनालाइज करके ये समझेंगे कि जीके के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है और करंट अफेयर्स कितने मंथ्स की कवर की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2022 के जेसी एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन आया था वो शेड्यूल से आया था, पॉलिटी के शेड्यूल्स टॉपिक से। तो आप सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1 से 12 तक शेड्यूल्स मेंशन है। आपको सारे 112 तक किससे रिलेटेड है याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो इस तरह क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन आया था आर्टिकल 41 क्या होता है, किससे रिलेटेड है। तब इसके लिए क्या करेंगे आप, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, टीपीएसपीज, आर्टिकल्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल्स रिलेटेड टू हाई कोर्ट, आर्टिकल रिलेटेड टू पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप उसको पुट कर पाएंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आया था द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 बॉक्सिंग के लिए किसको मिला। अब देखिए, आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, सर करंट अफेयर्स कितनी करनी है, 6 महीने की करनी है, 1 साल की करनी है। तो देखिए, इसके लिए कितना अच्छा हिंट दे रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है हमारा सितंबर में, एग्ज़ाम हुआ है 26 सितंबर 2022 को, और ये जो अवार्ड अनाउंस हुए थे, ये अनाउंस हुए थे नवंबर में, नवंबर 2021 में। ठीक है, सितंबर 2022 में एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप सीधा देख रहे हैं कि पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको कवर करना ही करना है टू केटर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इजी क्वेश्चन है बट कवरेज पूरा 1 साल का चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि टर्म ज्योग्राफी किसने कॉइन किया था। इजी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है। अब इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपको कोई डेप्थ में यूपीएससी के लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है ना, पीसीएस तक भी नहीं जाना है, पीसीएस लेवल भी नहीं जाना है। यू हैव टू बी एसएससी सीजीएल है ना, उस लेवल का अगर आप पढ़ रहे हैं, वन लाइनर वन डे एग्जाम्स के लेवल का आप अगर लूसेंट वगैरह से कवरेज कर लेंगे और उसको बार बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, इजीली कवर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, श्रम शक्ति स्कीम्स। अब श्रम शक्ति स्कीम, अब इसमें क्या है कि स्कीम्स पूछ रहा है, तो स्कीम में तो बहुत सारे उसकी डिटेल्स हैं, बहुत कुछ है, बट आपको क्या याद रखना है कि स्कीम किस डेट को लॉन्च हुई है, रिलेटेड मिनिस्ट्री क्या है, और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, और वो टारगेट उसका एम क्या है उस स्कीम का। ठीक है, अगर भी 4 चीज़ें याद रखेंगे तो आपका स्कीम कवरेजेस हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं, कौन सा माइनर है, कौन सा मेजर है, ये आपको रॉक एडिक्ट्स ये सब आपको याद रखने हैं ना, रिवाइज कर लीजिए जहाँ भी आपके नोट्स हैं उनसे। अगला देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, इंस्टीट्यूट्स एंड देयर लोकेशन से रिलेटेड, मैथ द कॉलम था ये। जैसे शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पोटैटो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ना, शिमला, शिमला में क्या है, पोटैटो है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। इस तरह की लिस्ट आप देख लीजिए, लूसेंट में दी है, कहीं भी जीके की बुक में दी है, उससे देखिए और उसको याद कर लीजिए। ये सिर्फ एक हिंट है कि आपको किस लेवल तक जाना है और किस डेप्थ तक जाना है। इससे आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा, यू डोंट नीड टू गो टू द लेवल ऑफ यूपीएससी और यूपीपीसीएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। यू हैव टू क्लियरली फोकस टू द लेवल ऑफ यू एसएससी सीजीएल, है ना, उसके आसपास रहना है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आया कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से ही आया था, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल 2-4 दिए थे और उसमें पूछा था कि कौन सा ही इनकरेक्ट है ना। अगर आपको पता है तो आप इनकरेक्ट आसानी से निकाल देंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आया, गुलामगिरी का ऑथर कौन है ना। तो फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, और वो भी रिसेंट वाले नहीं, करंट वाले नहीं, जो फेमस बुक्स एंड ऑथर्स आपकी स्टैटिक जीके में आते हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आया है NAPCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया, ये इंडिया ने कब लागू किया है ना। तो उसका ईयर पूछ लिया था, किस साल से नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज लागू किया गया। ठीक, अब देखिए, अगला क्वेश्चन इकोनॉमी का, फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं। ऑप्शन दे दिया कि कार है फिक्स्ड कैपिटल, या आपका हाउस एक फिक्स्ड कैपिटल है ना, या आपने कोई लैंड परचेज कर रखी है वो एक फिक्स्ड कैपिटल है। तो ऐसे ऑप्शंस थे, तो इसलिए आप इसको कर पाते है ना। चलिए अगला देखिए, बहुत ही ईजी, जो हर वन डे एग्जाम्स का तो फेवरेट क्वेश्चन होता है, कंट्री एंड देयर कैपिटल्स। जो कंट्रीज एकदम न्यूज़ में है, जैसे यूक्रेन न्यूज़ में है, ठीक है, इसराइल फिलिस्तीन आज न्यूज़, तो आपके इनके कैपिटल्स आपको याद होने चाहिए, इन्हीं में से आ जाएगा। और मैच द कॉलम वगैरह कुछ आएगा तो आप आसानी से मार्कअप कर पाएंगे। अब अगला देखिए, अंत्योदय अन्न योजना। अब इसमें इन्होंने पूछ लिया था कि उसके क्राइटेरिया क्या है, 4-5 पॉइंट्स लिखे और उसमें से जो क्राइटेरिया था वो गलत लिख दिया, है ना, कि जो बेनिफिशरीज उनको ढूंढने का जो क्राइटेरिया वो उन्होंने गलत लिख दिया।
तो बस वही आपको मार्क करना था, मार्क रॉन्ग ही पूछा था उन्होंने। तो आपको क्या करना है, फिर से देखिए स्कीम्स में कि वो कब लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री कौन सी है, बेनिफिशरीज को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है और उसका एम क्या है उस स्कीम का, इतना याद रखिए। अगला पूछ लिया ललित कला अकेडमी सेटअप डेट बताइए। तो इंडिया में जो ललित कला अकेडमी है वो कब सेटअप की गई, इसकी डेट पूछ ली थी। चलिए अगला देखते हैं। नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये पूछ लिया था। डांस फॉर्म्स एंड फेमस पर्सनालिटीज़, क्वेश्चन सीधे मैच द कॉलम दे दिया था। कुछ डांस फॉर्म दिए, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, ऐसे भरतनाट्यम, और उसके सामने दे दिए उसकी फेमस पर्सनालिटीज़, है ना, और आपसे मैच करने को कहा गया। तो अगर आपको ये करीब 10-12 लोग हैं, अगर आप उनको याद कर लेते हैं, मैंने इसकी एक पीडीएफ भी डाल दी है, 1 पेज की पीडीएफ है, आप उसको रेफ़र कीजिए और उसको याद करिए, है ना। चलिए अगला देखिए, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे हिंट क्या मिल रहा है, इससे हिंट मिल रहा है कि भैया जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको बहुत ही सतही तौर पर आपको देख लेना है ना। कब सेटअप हुई, उसका मेजर एम क्या है, कोई उसकी मेजर अचीवमेंट है, अगर मतलब हिस्ट्री में उसने कुछ बहुत बड़ा किया है तो वो याद रख लीजिए, कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है वो याद कर लीजिए, बस दैट्स इट, आपका इस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ग्लोबल विलेज टर्म किसने कॉइन किया। ठीक है, तो ये उस इंसान का नाम पूछ लिया जिसने टर्म कॉइन किया था ग्लोबल विलेज। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर से इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड आया था, 4-5 पॉइंट्स थे, है ना, यूएनएफसीसी और वो सब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इंटरनेशनल बॉडीज़ के 4-5 पॉइंट्स थे, और उसमें से इनकरेक्ट आपको बताना था कौन सा इनकरेक्टली मैच है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन किससे रिलेटेड है। 4 ऑप्शंस थे, आपको उसमें से सही मार्क करना था। मतलब साइंस एंड टेक में जो रिसेंटली जो हैपनिंग्स हो रही हैं आपको पता होनी चाहिए कि भाई आजकल बात बहुत एआई की चल रही है ना, आपको पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी किससे रिलेटेड है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है ना। तो ये चीज़ें आपको जो रिसेंटली न्यूज़ में है आपको रफली पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आया था मिनरल क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मिनरल्स की लिस्ट दी थी और पूछ लिया, मैच द कॉलम दिया था, इसमें से फेरस मिनरल कौन सा है, नॉन फेरस मिनरल कौन सा है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना एग्जैक्टली, बट आपको इससे एक आइडिया लग रहा है कि एग्ज़ाम किस स्टेप तक जाता है ना, और आप क्या क्या चीज़ें कवर कर लेंगे तो आपका एक 20-25 मार्क्स के आसपास आप आसानी से पहुंच सकते हैं अगर आप उस एरिया में रहेंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो लिमिट टू द जनरल नॉलेज, है ना, बट यू हैव टू क्रिएट दैट लिमिट बाय एनालाइजिंग दीज पेपर्स। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट पब्लिक स्मोकिंग केस। हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट का मेजर केस था जिसमें उसने पब्लिक स्मोकिंग को बैन कर दिया था, तो उस केस का नाम पूछ लिया। तो अब आपको ये हिंट साफ साफ मिल रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो मेजर केसेस हैं यू शुड रिमेंबर देम, है ना, आप उनको याद करिए, वो बहुत काम आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो आपका हो ही सकता है पक्का उससे। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइज़र और क्रॉप पूछ लिया था कि फर्टिलाइज़र जो है ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, ये पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र का नाम लिख दिया और पूछा ये केमिकल है या एक ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ना। इसी तरह से क्रॉप्स की लिस्ट दी थी और पूछा था ये खारिफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल डिकेट फॉर वुमेन अनाउंस किया गया था, तो कौन सा डिकेट था, यूएन ने कौन सी डिकेट को एज इंटरनेशनल डिकेट फॉर वुमेन अनाउंस किया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था डिजीज़ एंड कॉजेज़, है ना, मतलब मोस्ट फेवरेट है साइंस, जनरल साइंस से डिजीज़ एंड कॉजेज़ अगर आपको नहीं याद है दैट मीन्स अभी आपने जनरल साइंस को स्टार्ट भी नहीं किया है। अब स्टार्ट करते हो तो यही सब चीज़ें याद करते हैं ना, डिजीज़ एंड कॉजेज़, है ना, वैक्सीन्स, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। तो जनरल साइंस में भी देखिए बहुत ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको वो सब याद करनी है। अब एक बार इसका रिकैप देखते हैं और एक जनरलाइज्ड व्यू बनाते हैं कि हमें कैसे करना है। ठीक है, देखिए देखिए पॉलिटी में हमने देख लिया कि शेड्यूल्स, आर्टिकल 41, शेड्यूल्स, पार्ट्स, आर्टिकल्स, आप ये सब याद कर लीजिए, आपको याद होंगे तो आपका पॉलिटी सेक्शन कवर अप हो गया। अब देखिए हमने उसमें देखा करंट अफेयर्स में इस क्वेश्चन ने हमें हिंट दिया, हालांकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमें एक ही मिला है, एक या दो क्वेश्चन, लेकिन ये हिंट दे रहा है कि हमें पूरा एक साल का करंट अफेयर कवर करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ लेंगे उससे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया, लेकिन उसने पूछ लिया कि ज्योग्राफी का टर्म जो है ज्योग्राफी वो किसने कॉइन किया। ज्योग्राफी भी आप लूसेंट बेसिक लूसेंट से पढ़ लेंगे और उसको बार बार रिवाइज कर लेंगे, आपका 100% हो जाएगा। प्लीज़ इधर उधर मत भागिए, हैवी लोड मत लीजिए, भारी भरकम बुक्स मत पढ़िए, है ना, क्योंकि आप उसको ना रिवाइज कर पाएंगे और ना ही उसको फिर एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है,
अगला देखिए श्रम शक्ति, हमने देखा कि स्कीम्स को कैसे पूछ रहा है ये। श्रम शक्ति स्कीम है तो उससे क्या पूछ रहा है, बहुत ही 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मैंने बताया। क्या? डेट ऑफ लॉन्च, मिनिस्ट्री, उसका एम और उसके बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री से क्या पूछा उसने, इंस्क्रिप्शन पूछ लिया, मोस्ट फेवरेट मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। तो हिस्ट्री का कोई ऐसा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आ गया कि आप सोचो अरे कहाँ से पूछ लिया। वही लूसेंट में अगर आप पढ़ के जाओगे तो करके आओगे। इंस्टीट्यूट्स एंड देयर लोकेशंस, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, कुछ एक सा नया कुछ नहीं पूछ लिया, है ना। फिर वही कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, पॉलिटी से क्या आर्टिकल्स पूछ रहा है, शेड्यूल्स पूछ रहा है, अब क्या पूछ लेगा, पार्ट्स पूछ लेगा, है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिए। गुलामगिरी का ऑथर, बुक्स एंड ऑथर्स, मतलब बुक्स एंड ऑथर्स जो मोस्ट पॉपुलर स्टैटिक जीके वाले हैं वो सब पूछ रहा है। हमने देखा एनपीसीसी का एनएपीसीसी का लॉन्चिंग ईयर है ना 2008 था, वैसे मैं बता दूं तो ये पूछा उसने। फिक्स कैपिटल क्या होता है, कंट्री कैपिटल याद रखिए। तो आपको एक हिंट मिल रहा है कि जो आपकी लूसेंट जैसी बुक्स हैं आपका जीके उससे कवर हो जाएगा, आप लूसेंट कर लीजिए। या फिर जो एसएससी की जीके की ऑब्जेक्टिव बुक आती है ना, आप उसको ये टॉपिक्स देख लीजिए किस तरह के आ रहे हैं, आप उसको उठाइए। एक बार आपने इकोनॉमी उठाया और उसको पूरा सॉल्व कर डाला, जो चीज़ आपको नहीं लग रही है कि मुझे याद नहीं है, लूसेंट उठाया उससे याद कर लिया, फिर आगे सॉल्व किया। अगर आप इतना कर लेते हैं आप 20 से 25 मार्क्स आसानी से इस टॉपिक में ले आएंगे, दैट्स माय गारंटी। एंड प्लीज़ ट्रस्ट इट, इधर उधर मोटी बुक्स के चक्कर में मत पड़िए, कोई बड़े बड़े कोर्सेज बेच रहा है मत लीजिए, ठीक है। ओके, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी और आपको जीके को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि कैसे कवर अप करना है। और वो जो डर था कि सर जीके नहीं हो रहा है, जीके कहाँ से करें, कौन सी बुक पढ़ें, वो थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, इस पर स्टिक रहिएगा। बहुत से चैनल्स आपको बहुत कुछ बोलते रहेंगे, ये पढ़ लो, मोटी बुक्स ले लो, हमारा 2000 का 5000 का कोर्स ले लो, मैं करा दूंगा, मत करिए, है ना। कुछ मत करिए, अपनी बुक उठाइए और कर डालिए और उसको रिवाइज कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए बस, ठीक है। इसमें एक चीज़ ऐड करने को रह गई थी कि ये जो स्टैटिक जीके के पार्ट्स हैं, है ना, कंट्री कैपिटल्स और एक जगह इन्होंने पूछा था कि एनपीसीसी का ईयर, है ना, डांस फॉर्म्स एंड फेमस पर्सनालिटीज़। तो ये जो चीज़ें हैं इसके मैं एक एक पेज के नोट्स, सिर्फ 1 पेज नोट्स होंगे, दैट आई गारंटी। वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा, आप प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिए और उसको देखते रहिएगा। उसमें जो एक पेज का है बस उसको उठिए, सुबह उठिए और उसको पढ़ लीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके आपके सारे जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो मैं कवर करा दूंगा, है ना। इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कौन सा लोकेटेड इंस्टीट्यूट किस जगह पर है, कौन सा इंस्टीट्यूट किस जगह पर है, ये सारा उसमें कवर अप हो जाएगा। एक पेज के नोट्स इससे मैक्सिमम नहीं होगा, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ विजिट दैट टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज़ फॉलो अस, ओके।